हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जंत्री का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हर परीक्षा में, कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, उनमें 3 या 4 सवाल या 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इन सवालों में सबसे महत्वपूर्ण समय का होता है। यदि आपका समय कम लगता हो, 45 सेकंड मिलते हैं, 45 सेकंड में यदि आप हल कर लेते हो तो अच्छी बात है। मैंने इस कैलेंडर को कई बार पढ़ा है, अनेक किताबों में से पढ़ा है, लेकिन ये कभी एनसीईआरटी या सीबीएसई के सिलेबस में हुआ करता था। उस समय से मेरा पढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेथड बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें किसी तरह के कोड याद रखने का कोई झंझट नहीं है। 3 या 4 कोड यदि आपको याद भी रखने हैं तो वो तर्क सहित मैं आपको बताऊँगा कि वो कोड कैसे आए हैं। इसलिए मैं आज इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। ये 4 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। उन चारों प्रकारों में से सबसे कठिन जो प्रकार है वो आज सबसे पहले करा रहा हूँ। दोनों आगे के 3 जो प्रकार होंगे वो मैं अगले वीडियो में प्रयास करूँगा। और सबसे पहले हमें देखना है वर्ष। हमें पता है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, और वो परिक्रमा 2 प्रकार की होती है, एक परिभ्रमण गति और एक परिक्रमण गति। हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में या 23 घंटे समथिंग मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटे और 48 मिनट और 51-52 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है। जिसके कारण आपको पता होगा ऋतु में परिवर्तित होती रहती है और ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो जाता है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। तो ये वर्ष 2 प्रकार के हैं और मैं इन दोनों प्रकारों को अलग अलग से लिख रहा हूँ। एक वर्ष को कहते हैं साधारण वर्ष, सब पता है ये आप लोगों को, साधारण वर्ष। लेकिन जो विद्यार्थी 0 से शुरू कर रहा है उसके लिए ये बातें भी बड़ी मायने रखती है। और दूसरा वर्ष होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष को एलीप वर्ष भी कहते हैं, एलीप। आप जानते होंगे कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष की फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन होते हैं। अब लीप वर्ष की पहचान, साधारण वर्ष की पहचान, एक की पहचान याद रख लें, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग जाए या चला जाए, उसे लीप वर्ष कहते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। अब आपको लीप वर्ष की परिभाषा याद हो गई होगी, अर्थात 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। जो भी वर्ष दिया हुआ है, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, 2005, 1985, कोई भी ले लेता हूँ, 1940। 4 का भाग पूरे साल में न लगाएं, आखिरी 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है, इकाई और दाई अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इकाई और दाई से बनी संख्या आपको पता है 05 है, 05 में 4 का भाग नहीं जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। आखिरी 2 अंकों से बनने वाली संख्या आपकी 85 है और 85 में भी 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए यह वर्ष भी साधारण वर्ष होगा। आखिरी 2 अंकों से बनने वाली संख्या 40 है और 40 में निश्चित तौर पर 4 का भाग जाता है, तो 1940 में भी 4 का भाग जाएगा, ये लीप वर्ष होगा। आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष की परिभाषा याद हो गई होगी। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी है वो आपके सामने 28 दिन की होती है। अब आइए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये सबको पता है। तो कितने सप्ताह कितने दिन होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 52 सप्ताह 1 दिन होता है। कौन से वर्ष में? साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में क्योंकि 1 दिन अधिक होता है और इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं।
अब ये 1 दिन और 2 दिन आए कैसे? दिए गए साल के दिनों में 365 है तो 365 में 7 का भाग लगा दें। 7 पंजे 35, बचा 1 उतारा 5, 7 दूनी 14 और बचा 1। इसका अर्थ है 52 हफ्ते तो पूरे हो गए हैं, सप्ताह वीक हो गए हैं, और 1 दिन अतिरिक्त दिन बच गया। इस दिन को अतिरिक्त दिन कहते हैं, आगे काम में आएगा। इसको कहते हैं अतिरिक्त दिन, इसको याद रख लेना, अतिरिक्त दिन। अब आपको रटने वाली कहीं भी कोई बात नहीं है। साधारण साल में 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं, अर्थात 52 वीक होते हैं, और 1 दिन होते हैं। इस 1 दिन को अतिरिक्त दिन कहते हैं। इसी प्रकार 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, और ये 2 दिन, इन 2 दिनों को अतिरिक्त दिन कहते हैं। 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, अलग नाम आएगा ये बार बार, ये अतिरिक्त दिन है। ये आपको याद करने वाली कोई कहानी नहीं, न रटना मारना आपको। अब यहाँ ये याद रख लेना, साधारण वर्ष कि 1 जनवरी को जो वार होगा, कि 1 जनवरी को जो वार होगा, 31 दिसंबर को भी वही वार होगा। 31 दिसंबर को वही वार होगा, ये याद रखने वाली बात है। आप सोच लेना, देख लेना क्यों। यहाँ आइए, लीप वर्ष में आइए। लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा, क्योंकि 1 दिन अधिक हो गया, 1 जनवरी को जो वार है 31 दिसंबर को उससे अगला वार होगा, उससे नेक्स्ट डे होगा भाई, अगला वार होगा। ये याद रखने वाले 2 बिंदु हो गए। तो यहाँ मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि एक गणित की एक शाखा है, ये शाखा नहीं कह सकता, गणित का एक प्रश्नावली है ये। NCERT में या CBSE में मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे याद है ये बातें। अब साधारण वर्ष की 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को वही वार होगा, और लीप वर्ष की 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को उससे अगला वार होगा। ये 2 चीज़ें आप याद रख लेना। अब इसके बाद मैं वर्षों के कोड बताऊं, कोड याद नहीं रखने हैं, कारण सहित बताऊंगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, 1 जनवरी 2005 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा? जो मैंने आपको लिखा है उसका उपयोग कर लें। मेरा नियम मैं फिर से दोहरा देता हूँ। साधारण साल है 2005, क्योंकि 2005 के आखिरी 2 अंक यानी 05 में 4 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग न जाए वो साधारण वर्ष होता है। इसलिए 2005 साधारण वर्ष है। 2005 एक कैसा वर्ष है? साधारण साल है भाई, साधारण वर्ष है। इसलिए साधारण वर्ष का एक नियम आपने याद कर लिया था, 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को वही वार होगा। इसलिए 31 दिसंबर 2005 का क्या वार होगा? रविवार ही होगा। ये कोई याद रखने वाली विशेष बात नहीं है, रविवार होगा, ये याद रखिए। अब ये आया क्यों? ये नियम बना कैसे कि भी 31 दिसंबर को सेम डे होगा जो 1 जनवरी को होगा साधारण वर्ष में? वो इसलिए आया कि क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन है, 365 दिन होते हैं। आपको 1 जनवरी का वार दे दिया और आपको 31 दिसंबर का वार पूछ लिया, ये पूछ लिया। वर्ष था हमारा साधारण वर्ष था। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 1 जनवरी का वार दिया हुआ है, 365 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 दिन कम हो गया। 1 जनवरी का दिया हुआ 31 दिसंबर का पूछ लिया, तो 365 में से 1 घटाया, हमारा बचा 364। और 364 में हमने क्या किया? 7 का भाग लगा दिया। 7 पंजे 35 और शेष बचा 1, उतारा 4 और 2, 7 दूनी 14। शेष फल क्या बचा? 0 बचा।
शेषफल 0 बचे तो जो वार होगा वही वार रहेगा। कैसा वार था? रविवार था। और कैसा होगा? रविवार होगा। ये लाइन भी आपको रटने वाली बात नहीं है। क्यों आया? ये सेम डे क्यों आता है? 1 जनवरी, साधारण वर्ष के 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को सेम डे होगा, सेम वार होगा। ये क्यों आया, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ ये आपका सवाल भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ सवाल बदल दूँ, 1 जनवरी 2008 को या 2008 कर देता हूँ, या रविवार की जगह कोई और वार कर लेता हूँ। हालांकि सही नहीं है ये मेरे, सोमवार था नहीं ये सोमवार, मुझे पता नहीं ये सोमवार था कि नहीं है, मैं मान रहा हूँ ये सशर्त सवाल है। ये एक प्रकार, पहला प्रकार है। तो 1 जनवरी 2008 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा? अब आप यहाँ देखिए, 2008 कैसा वार है, सॉरी कैसी साल है? लीप साल है। कैसी साल है? लीप वर्ष है। इसलिए लीप वर्ष का पहला दिन को जो वार होगा, अंतिम दिन को उससे एक अगला वार होगा। ये आपने लाइन याद कर ली होगी। तो 31 दिसंबर को इससे अगला वार, इससे अगले का क्या अर्थ है? मंगलवार होगा। किस तारीख को? 1 जनवरी 2008 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा? मंगलवार होगा, क्योंकि कैसी साल है? लीप साल है। अब यहाँ आ जाइए, इसका क्या कारण है? लीप साल में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं, तो 366 दिनों में ये सोमवार था यहाँ, 366 दिनों में किसका भाग लगा दूँ? 366 दिनों में, क्योंकि 1 जनवरी का वार दिया हुआ है, 366 में से 1 कम कर दूं, क्या बचेगा? 365 बचेगा। और 365 में यदि मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो हमारा शेष 1 बचेगा। 1 बचने का अर्थ यहाँ क्या है? सशर्त सवालों में जो वार दिया हुआ है उससे आगे 1 दिन चले जाओ, या यदि 2 शेष बचता है तो जो वार दिया गया है उससे अगले 2 दिन चले जाओ, या यदि 3 शेष बचता है तो उसके आगे 1, 2, 3 पढ़ लें, यानी सोमवार है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये शेष बचने का ये मेथड होगा। इस पर मैंने दोनों नियमों को बता दिया और दोनों नियमों का कारण बता दिया है। अब आइए फिर से बता रहा हूं, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 होता है, बता चुका हूं। और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होते हैं, क्योंकि भाग देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद साधारण साल में 1 शेष बचता है और लीप साल में 2 शेष बचता है, जिनको मैंने कहा था अतिरिक्त दिन है और जो हमारे काम में आएंगे। अब आइए, मैं 1 साल का बताया आपको, मैं 100 सालों में ले रहा हूँ। 100 वर्षों में मेरा पहला हेडिंग है अतिरिक्त दिनों की संख्या। सबसे कठिन पार्ट है ये, हालांकि कठिन ये बहुत ही रोचक है। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, ये आपको पहले तो बता रहा हूँ कैसे आई, फिर आपको याद रखनी है, और याद न रहे तो ऐसे निकाल लें। 100 वर्षों में आपको पता होगा, यदि याद रख पाओ तो ठीक है, लेकिन 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष आते हैं, प्लस बच गया 76 साधारण वर्ष आते हैं। ये लो, याद रखेंगे। 24 लीप वर्ष आएंगे, 76 साधारण वर्ष आएंगे, 24 और 76 का जोड़ 100 होता है। तो यहां यदि मैं ये करूं 24 लीप वर्ष और दूसरा क्या लिखूं, बचा हुआ 76 साधारण वर्ष, केवल ये आपको एक ही विस्तार से बता रहा हूं, बाकी अपने आप हो जाएंगे। अब आपको मैं लिख चुका हूं कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है और 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन लीप वर्ष होते हैं 24। तो 24 सालों में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, क्योंकि 24 लीप साल है और 1 लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। इसको 2 से गुणा कर लो, 24 को 2 से गुणा किया 48 आया, ये 48 दिन आ गया 24 लीप वर्षों में। प्लस यहाँ लगा देता हूँ, ये लाइन पूरी करके प्लस, यहाँ प्लस, सॉरी
76 साधारण वर्ष बने हैं 100 सालों में, तो एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, तो 76 साधारण वर्षों को 1 से गुणा कर लें। 76 को 1 से गुणा किया, 76 आया, ये दिन हो गए। कुल कितने दिन हो गए, इनको जोड़ लें। 8 और 6 14 का 4, और 7 और 4 11 और 1 12, 124 अतिरिक्त दिन आ चुके हैं। कितने सालों में? 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 124 आ चुकी है। याद रखिए, अतिरिक्त दिन कब प्राप्त हुए थे? 7 से भाग लगाने के बाद प्राप्त हुए थे। इसलिए अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। अतिरिक्त दिन 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 और 6 हो सकते हैं। अर्थात किसी भी संख्या को यदि हम 7 से भाग लगाएंगे, शेष फल कभी 7 नहीं बचेगा, शेष फल अधिकतम 6 ही बचेगा। अब क्या करें? अतिरिक्त दिन 124 तो याद नहीं रहेगा, इसको 7 से भाग लगा दें। मैंने कहा अतिरिक्त दिनों की संख्या ये होती है, 7 से भाग लगा दूँ। 7 एकम 7 हो गया, बच गया 5, उतार लिया 4, 7 से भाग लगा दूँ, 7 7 49 और बचा क्या? 5। ये याद रखना है। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है, और ये कहीं ना कहीं मैं लिख देता हूँ। आई कैसे, वो आपके सामने है, और वो ये यहाँ लिख देता हूँ। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन, अति लिख रहा हूँ बराबर 5, बड़े अक्षरों में लिख दिया मैंने। अब आ जाइए 200 वर्षों में, और कहो तो मैं यही लिख देता हूँ, 200 वर्षों का डायरेक्ट कर लेते हैं। अब ये याद नहीं रखना, ये अतिरिक्त दिन याद रख लेना। ये अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, अति लिखा है मैंने केवल। अब आइए नंबर 2, तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हुए? 5 हुए। अब आ जाओ 200 वर्षों में। अब निश्चित तय है कि एक बच्चा है बता देगा, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन यदि 5 है तो 200 वर्षों में 10 होंगे। तो 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिनों की संख्या पूरा लिख देता हूँ। दिनों की संख्या क्या होगी? बराबर 10 होगी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अतिरिक्त दिन कहाँ तक होते हैं? 6 तक होते हैं। तो ये 6 तक होते हैं, तो 7 से ज़्यादा या 7 होते ही हम 7 का भाग लगा देते हैं। अर्थात 10 में 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, बचा क्या? 3। याद रखिए 10 को हम 3 कहेंगे। अतिरिक्त दिन 3 होते हैं, तो ये मिटो देता हूँ। 10 कैसे आए वो मैंने आपको बता दिया है, ये मिटो देता हूँ। अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 3 होंगे, और बराबर लिख देता हूँ 3। आए कैसे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने बताया अतिरिक्त दिनों की संख्या कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होती। यहाँ 10 आया है, जब अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 से ज़्यादा आ जाए या 7 आ जाए तो 7 का भाग लगाते हैं। और मैंने 10 में 7 का भाग लगाया, हमारा शेष फल क्या बचा था? 3 बचा था, जो अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। इसी हिसाब पे आ जाइए नंबर 3, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या 100 के हिसाब से बच्चा बता देगा, एक छोटा सा बच्चा बता देगा। 100 में 5, 200 में 10, 10 का अर्थ 3, और इस हिसाब से 15। मैंने कहा था अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 या 7 से ज़्यादा होते ही 7 का भाग लगा दें, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 15 में 7 का भाग लगा रहा हूँ मैं, 7 का भाग लगाया, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा? 1, और ये एक अतिरिक्त दिन होगा। 15 का अर्थ क्या हुआ? 1 हुआ। ये मैंने वर्ताकार घेरे में डाले हैं, वर्ताकार घेरे में डाले हैं, वो अतिरिक्त दिन याद रखने हैं आपको। अब आ जाइए नंबर 4, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कितनी होगी? 100 वाले हिसाब से बच्चा बता देगा, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15 और 20 आ जाएगी, लेकिन ये नहीं है 20। याद रखेंगे आप एक नई बात, जिस शताब्दी में, शताब्दी 100 साल की होती है,
जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाए, शताब्दी 100 सालों की होती है, और जिस शताब्दी में, शताब्दी 100 साल की होती है, शताब्दी में, जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए, उसे लीप शताब्दी कहते हैं, लीप सदी कहते हैं। ये बोल दूं या शताब्दी लिख देता हूँ, शताब्दी कहते हैं। ये याद रखनी है, एक नई बात। अब ये क्यों आया कि 400 सालों को लीप शताब्दी, 400 का भाग जाए वो लीप शताब्दी क्यों होती है? मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और लगभग 51 सेकंड में एक अपना चक्कर पूरा करती है। अब ये 365 दिन 6 घंटे को तो हम ये कह देते हैं 365 सही 1/4, छोटी क्लास में अभी ये पढ़ते आ रहे हैं, एक चक्कर पूरा करती है। इसमें क्या हुआ, 365 दिन, तो 365 दिन में साधारण साल, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 साल में जुड़ करके एक दिन और बढ़ जाता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। अब 400 सालों में इन चीज़ों का हिसाब करके फिर से एक दिन बढ़ जाता है, जिसमें 400 साल लग जाते हैं एक दिन बढ़ने में, जिसको लीप शताब्दी कहते हैं। और लीप शताब्दी की फरवरी भी 29 दिन की होती है। इसलिए जहाँ भी जिस सेंचुरी में, शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाए, उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ा दिया। ये यदि आप समझ गए होंगे तो ठीक, समझ गए बेटा। अब यहाँ कुल मिलाकर के उस हिसाब से तो हमारे 20 दिन आए थे, क्योंकि 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। जिस शताब्दी में 400 का भाग जाए वो लीप शताब्दी कहलाती है। और लीप शताब्दी की फरवरी 29 दिन की होती है। ये देखो, अब हमारी फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी 400 सालों में। इसलिए इसी हिसाब से हमारे 20 अतिरिक्त दिन आए थे, एक लीप शताब्दी का दिन हो गया, इसलिए 21 अतिरिक्त दिन हो गए। ये नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें मैं इसका। 21 आपके अतिरिक्त दिन हो गए हैं। मैंने कहा था अतिरिक्त दिनों की संख्या जब 7 या 7 से अधिक हो जाए तो 7 का भाग लगा देंगे। 21 में 7 का भाग लगा दें, क्या दिक्कत क्या है। 7 या 21, शेष फल जो बचेगा वो अतिरिक्त दिन है। शेष फल क्या बचा, 0 बचा। इसलिए 21 नहीं होते, 21 नहीं होते, 0 होते हैं। ये आपके 4, चाहे तो आप इनको कोड कह लें, रट्टा कह लें, कुछ भी कह लें। रट्टा करोगे तो 53-10 याद रख लेना, 53-10, बाकी कुछ नहीं याद रखना। अगर भूल जाओ तो 100 सालों को तोड़ लें। 100 साल में 24 लीप साल होते हैं और 76 साधारण साल होते हैं। एक लीप साल में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, एक साधारण साल में 1 अतिरिक्त दिन होता है, जो मैंने हिसाब करके यहाँ बताया था। अब ये याद रख लें, मैं सारे को मिटो करके और इनको छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ। 53-10 याद रखना है सिर्फ और सिर्फ, और मेरा कोई भी कोड आपको याद नहीं रखना है। 53 और 10 याद रखना है। ये मिटो देता हूँ। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन, अति लिख रहा हूँ। 53-10 का अर्थ है 5 पहला। 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन बराबर 53 का 3, और 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन 10 का 1, और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन 0। सिर्फ इतना याद रखना है मेरे मेथड में, आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है। अब मैंने ये बताया था 400 का पहाड़ा जिस शताब्दी में आए उसे लीप शताब्दी कहते हैं, और प्रत्येक लीप शताब्दी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है। अब यहाँ 400 का पहाड़ा लिखना शुरू कर दें। 400 एकम 400, 400 दूनी 800, 400 तिया 1200, और 400 चौके 1600, 400 पंजे 2000, फिर 2400,
फिर 2800 चलते जाइए आप, 400 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, यहाँ भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, यहाँ भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, और यहाँ भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, यहाँ भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाए उसे लीप शताब्दी कहते हैं, और लीप शताब्दी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है। 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 होती है। रट्टी की कोई कहानी नहीं है। क्यों आए, कैसे आए, मैंने आपको विस्तार पूर्वक गणित की तरह बता दिया। अब आइए, मैं कोई एक सवाल ले रहा हूँ, आपको वार निकालना है। सवाल मैंने कहा 4 टाइप के आते हैं। कुछ कंडीशनल सवाल आते हैं, 1 महीने के किसी दिन का वार दे दिया और उसी महीने के किसी दिन का वार पूछ लिया। नंबर 2, 1 वर्ष के किसी दिन का वार दे दिया और उसी वर्ष के किसी दिन का वार पूछ लिया। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद का पूछ लिया। और यहाँ एक जैसे 2001 का कोई वार दे दिया किसी तारीख का, 2005 का पूछ लिया, वो अलग मैटर है। अब वो सशर्त होते हैं, 3 टाइप होते हैं सशर्त। अब ये चौथा जो टाइप मान लें या पहला टाइप मान लें, बिना शर्त वाला होता है। मैं आज की तारीख का वार इस तरीके से निकाल रहा हूँ। आज कितनी तारीख है बेटा? आज तारीख बता रहे हैं भाई 9, महीना भी 9 है क्या, और 2000 कितना है 20 को क्या वार होगा? इसको बड़ा धैर्य से मैं समझा रहा हूं, अभ्यास हो जाएगा तो लगभग 20 सेकंड या 25 सेकंड का काम है, अभ्यास की बात है। अब आपको करना क्या है, 2020 से पहले 2019 आता है, 2019 तक अतिरिक्त दिन निकाल लो। अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या ये ज्ञात कर रहा हूं मैं, ये मेरा आइडिया। 2019 को आप तोड़ लें, जिसमें आपकी लीप शताब्दी आ जाए, इसके नज़दीकी लीप शताब्दी, 2019 के नज़दीकी लीप शताब्दी क्या होगी आपकी? 2000 होगी क्या? तो इसको आप लिख सकते हो 2000, बचा कितना साल? 19, ये 2019 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, अति दिन लिख रहा हूँ केवल मैं। आपको पता है कि 2000 वर्षों में अतिरिक्त दिन की संख्या 0 होती है, इसके नीचे 0 लिख दें, लिख दिया। 19 सालों में कितनी लीप साल आती है और कितनी साधारण साल आती है वो आपको ध्यान रखना है। ये छोटी सी नई बात है, क्योंकि लीप साल चौथी साल होती है, लीप वर्ष क्योंकि 4 का भाग जाए 4 के पहाड़े में जो आती है वो लीप साल होती है। क्या करें कि 19 सालों में आपसे पूछ लिया जाए कितनी लीप है और कितनी साधारण है, ये ज्ञात करने के लिए आप 19 में 4 का भाग लगा दें। ये नोट रखना भाई, यहाँ बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होता है। 4 का भाग लगाया, 400 के 16, ऊपर जो चढ़ गया भागफल हो गया वो लीप साल होगी। अर्थात कितनी लीप साल होगी? 4 लीप होगी। और बचा कितना? 19 में से 4 घटा दो, 19 में से 4 घटा दो। ये वैसे कर रहा हूँ मैं, मौखिक आप घटा सकते हो। कितना बच गया? कितना बच गया बेटा? 19 में से 4 घटाएंगे तो पागल 15 साल होंगे, वो साधारण साल होंगे, साधारण वर्ष होंगे। ये लो, क्या करना? 2019 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2019 को मैं लिख सकता हूँ 2000 + 19। 2000 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आपके सामने है। 19 सालों में कितनी लीप साल है? 19 को 4 से भाग लगा दिया, भागफल चढ़ा 4, अर्थात 4 लीप साल होगी, 4 लीप होगी। बची कितनी? 19 में से लीप घटा दो, ये रहा, और इनका जोड़ करके देख लो, दोबारा चेक कर लो। 15 और 4 19। अब 4 लीप साल है, 15 साधारण साल है। मेरा ऊपर लिखा हुआ पॉइंट देखिए, एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, इसको 2 से गुणा कर दो। अर्थात लीप साल को किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें, अतिरिक्त दिनों। और क्योंकि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, बता भी चुका हूं, इसको 1 से गुणा कर दें, 15 एकम 15 और 4 दूनी 8।
यहाँ कितने अतिरिक्त दिन है, ये लो, ये जोड़ लगा देता हूँ, यहाँ 0, यहाँ कितने अतिरिक्त दिन है 8, यहाँ कितने अतिरिक्त दिन है 15। इन तीनों अतिरिक्त दिनों को जोड़ लें, यहाँ तो 0 आ गया, अगर कुछ हो तो जो 15 में 8 जोड़ दें, 15 और 8 23 दिन अतिरिक्त हो गए। बराबर मैं 11 लिख रहा हूँ, 23 दिन कहाँ तक हो गए, अतिरिक्त है ये 23 दिन अतिरिक्त है भाई। कहाँ तक है ये 23 अतिरिक्त दिन, 2019 तक हमारा ये बच गया। अब मैं इस सारे को मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ उससे पहले वाला साल जिसकी तारीख पूछी गई, पहले वाला साल ले लें, उस साल तक अतिरिक्त दिनों की संख्या, इस साल को शताब्दियों में तोड़ लें। अनेक उदाहरण लेऊंगा मैं, 6-7 उदाहरण लेकर के कराऊंगा। मुझे इसके नज़दीक सेंचुरी शताब्दी मिली 2000, और फिर बच गया 19। 2000 में अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारी हो गई 0। 19 वर्षों में 4 तो होंगे लीप साल और 15 होंगे साधारण साल। लीप साल को 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि लीप साल में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, और साधारण साल को हम 1 से मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे क्योंकि एक साधारण साल में 1 अतिरिक्त दिन होता है। कुल सारे दिनों को जोड़ लेंगे, 23 दिन आ गए। कहाँ तक, 2019 तक हमारे कितने दिन आए, 23 आए। ये सारा मैटर मैं मिटो देता हूँ। ये इतना बताने में मुझे लगभग 10 मिनट लग गया होगा, लेकिन मौखिक था ये, लेकिन समझना ज़रूरी है। अब आ जाइए 9/9/2020 तक आ जाइए, 9/9/2020 तक। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, अभ्यास करने पे बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये आ जाओ, कहाँ तक, 9 और 2020 तक, यहाँ तक आ जाओ। अब 9 यानी 2020 की 1 जनवरी से लेकर के 9वें महीने की 9 तारीख तक कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे जनवरी। पहले ये देखना है कि 2020 कैसी साल है। 2020 लीप साल है। फरवरी, यहाँ फरवरी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, समय ख़राब हो रहा है। ये मार्च, ये अप्रैल, और ये मई, और यहाँ जून, और ये जुलाई, और ये अगस्त, दिख रहा है क्या बेटा नीचे तक, और ये सितंबर, यहाँ तक दिख रहा है क्या। चलिए, जोड़ लगाने में दिक्कत आएगी। चलो, जनवरी में आपको पता है 31 दिन होते हैं, यहाँ ये याद करेंगे, जनवरी, फरवरी गड्ढा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस आइए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपको सब पता है। जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी, क्योंकि हमारी फरवरी 29 दिन की होगी, लीप साल है 2020, ये आपके सामने है। मार्च 31 दिन का होगा, अप्रैल 30 दिन का होगा, मई 31 दिन का होगा, जून 30 दिन का होगा, और जुलाई 31 दिन की होगी, अगस्त भी 31 दिन का होगा, और सितंबर की कितनी तारीख है, 9 तारीख है, और सितंबर के 9 दिन और जोड़ दें। दिख रहा है क्या ये सारा जोड़। अब आइए इनका जोड़ कर लें। पिछला जोड़ अतिरिक्त दिनों का 23 याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जोड़ लें, 10, 11, 12, 13, 14, और 14 और 9 23। 23 का 3 हासिल 2 आ गया, 3 2 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, और 3 17, और 3 20, और 3 23, हासिल नहीं जोड़ी ना, 23 और 3 26, अर्थात 9 कहाँ तक, 1 जनवरी सन 2000 से लेकर के 9 सितंबर सन 2000 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या 262 हो चुकी है। पहले अतिरिक्त दिनों की संख्या 2019 तक 23 थी। हो गया, ठीक है। अब ये मिटो करके ये आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ लिख दूँ मैं, 9/9/2020 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या बराबर हो गई है 262। ये मिटो रहा हूँ भाई। आइए अब इन सब का जोड़ कर लें। अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 3 और 2 5, 6 और 2 8, और 3 2 का 2, अतिरिक्त दिन हो गए 285। और 285 अतिरिक्त दिन कभी नहीं होते। मैंने बताया था अतिरिक्त दिन 0 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं,
अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 भी नहीं होती। अब ये 285 में 7 का भाग लगा देंगे, 7 चौके 28, सॉरी 7 का भाग, 7 चौके 28 उतारा 5, शेष फल क्या बचा? 5 बचा। शेष 5 का क्या अर्थ हुआ? 5 का 0 का अर्थ है, याद रखेंगे, रविवार। 1 का अर्थ है सोमवार, 2 का अर्थ है मंगलवार और 3 का अर्थ है शुक्रवार, ये ना। 4 का अर्थ है शनिवार, गलत लिख दिया मैंने, रवि सोम मंगल बुध, और 4 का अर्थ है बृहस्पतिवार और 5 का अर्थ है शुक्रवार। आज क्या वार है बेटा? बुधवार है, तो कहीं गलती कर दी हमने, कहीं गलती कर दी। 23 में 262 जोड़ देते हैं। 23 में 262 अगर जोड़ेंगे तो जोड़ आया 3 और 2 5, 2 और 6 8 और 2 का 2, 285 में 7 का भाग लगा दिया, 7 चौके 28, शेष बचा 5। 5 तो ये बता रहा है कि आज शुक्रवार होगा, है क्या? लेकिन आज क्या वार है? तारीख आज कितनी है? अर्थात बुधवार का अर्थ है हमारा शेष फल 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जहाँ गलती हुई मैं वो गलती लिख रहा हूँ बिल्कुल। जनवरी 31 दिन, फरवरी 29 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई 31 और अगस्त हो गया 31, जुलाई अगस्त 2 होते हैं ना 31 दिन के, और सितंबर हो गया 9 दिन। सबका जोड़ दोबारा कर देता हूँ। 9 में 1 जोड़ा 10 और 1 11 और 1 12 और 1 13 और 1 14 और 9 23, 23 का 3 हासिल 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 3 11 में 3 जोड़ा, बोल दो 14, दोबारा जोड़ रहा हूँ, 3 2 5 3 8, 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, 20 और 3 23, 24 25, 253 होते हैं। वहाँ कितने बने थे? 262। जोड़ गलत हो गया भाई, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ 253 आएंगे, 253। और 253 में क्या जोड़ दें? जो पिछले वाले 23 अतिरिक्त दिन है वो और जोड़ देते हैं। और जोड़ा तो 6 आया, और जोड़ा तो 7 आया, और जोड़ा तो 2 आया। 276 दिन आ जाएंगे, और 276 में 7 का भाग लगा देंगे। 7 या 21 और बच गया हमारा 6, बना 66। 9 7 63, 9 7 63 और बचा कितना? 3। शेष 3 बचा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे जोड़ में गलती हो गई। एक शेष यदि 0 बचे, शेष यदि, कोई याद रखने वाली बात नहीं है, 0 तो रविवार होगा। शेष यदि 1 तो सोमवार होगा। शेष यदि 2 तो मंगलवार होगा। शेष यदि 3 बुधवार होगा। शेष यदि 4 गुरुवार होगा। शेष यदि 5 बृहस्पति शुक्रवार होगा। और शेष यदि 6 तो शनिवार होगा। मैंने कहा 7 शेष नहीं बचेगा, क्योंकि ये हमारा शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। और 3 का अर्थ क्या है? 3 का अर्थ क्या है? बुधवार होगा। इसलिए आज 9/9/2020 को बुधवार होगा। अब आइए, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी जोड़ में गलती हो गई थी। और अब मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। कोई भी अपने मन से कोई बोल दे बेटा, कोई सवाल बोल दे तेरे मन से कि इस तारीख को क्या वार होगा। 16/7/2004। ये एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ है ना तेरा? को क्या वार होगा? को क्या वार होगा? अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। मैंने बताया था 2004 से पहले वाले साल 2003 तक अतिरिक्त दिन निकाल लें। अतिरिक्त दिन लिखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है।
2003 को तोड़ लें, नज़दीकी लीप शताब्दी में, नज़दीकी लीप शताब्दी हमारी कितनी थी 2000, और प्लस कितना था 3 या 03 या 3 एक ही बात है। 2000 में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिन, यहाँ इसकी सीध में लिख रहा हूँ 0, ठीक है। और 3 सालों में कोई लीप साल नहीं होता, और नहीं होता ना, चाहो तो मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ, लीप और साधारण। तो आपको पता लीप साल तो 0 होता है, 3 वर्षों में कोई लीप साल आता ही नहीं है। साधारण कितना आया 3 आया। साधारण साल को 1 से गुणा कर लो, क्योंकि साधारण साल में एक अतिरिक्त दिन होता है 3 होगा। लीप साल को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ तक जोड़ लें सन 2003 तक, 0 तो यहाँ, 0 यहाँ, 3 यहाँ, तो 2003 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारी आ गई 3, कोई डाउट नहीं है। अब आइए, अब जो दी गई तारीख है वहाँ तक पहुँचिए। उस तक पहुँचने का एक आसान रास्ता और बताऊँगा, थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाओ। 16/7/2004 तक, जनवरी यानी 2004 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे 2004 तक, 16/7/2004 तक कितने अतिरिक्त दिन निकाल रहा हूँ मैं, अतिरिक्त दिन, यानी ये तो अलग हो गया 2003 तक, और 16/7/2000 यानी 1 जनवरी 2004 से लेकर के 16 जुलाई 2004 तक कितने अतिरिक्त दिन होंगे। अब यहाँ अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 2004 कैसी साल है देख लो, कैसी साल होगी, लीप साल है। कैसी साल है आपकी, लीप साल है। ये ध्यान रखना है कि 2004 में किसका पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब यहाँ जनवरी, ये तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, फरवरी में कोई लिखने वाली बात नहीं है, फरवरी में 29, क्योंकि 2004 कैसी साल है, लीप है। अभ्यास के लिए मार्च में कितने दिन होंगे 31, अप्रैल में कितने दिन होंगे 30, मई में कितने दिन होंगे 31, जून में कितने दिन होंगे 30, और जुलाई में कितने दिन होंगे, जुलाई की कितनी तारीख है, वो जुलाई की वो तारीख लिख दो। सारे दिन नहीं लिखने जुलाई के, जिस तारीख तक वार पूछा गया वो लिख दे। जुलाई में कितने दिन हैं 16, और इन सब का जोड़ कर लें, बड़ा आसान है। जोड़ कर रहा हूँ, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 2 5 3 8 3 11 और 3 14 और 3 17 और 1 18 और 1 19, 198 दिन हो गए भाई। 16/7/2004 में यहाँ 198 दिन हो गए, 198 जोड़ लो। ये कोई काम का नहीं, अब इसको मिटो देता हूँ, ठीक है क्या। अब सारे अतिरिक्त दिन जोड़ लो, सारे कितने अतिरिक्त दिन हुए वो देख लो, सारे अतिरिक्त दिन जोड़ दो, इनको जोड़ दो। 3 और 8 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0, फिर हासिल 1, 201 दिन हो गए भाई। कितना दिन हो गया 201 दिन में किसका भाग लगा दें, 7 का भाग लगा दें। 7 दूनी 14 लिख दें, और बच गया 6 बना 61, 7 8 56, 7 8 56, शेष क्या बचा 4 और 1 5 बचा, ठीक है। एक शेष 0 बचे तो रविवार, शेष 1 बचे तो सोमवार, शेष 2 बचे तो मंगलवार, शेष 3 बचे तो बुधवार, और शेष 4 बचे तो बृहस्पतिवार, और शेष 5 बचे तो शुक्रवार। तो इस बच्ची का जन्म है वो शुक्रवार को हुआ था। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो, शुक्रवार को ही हुआ था, बिल्कुल सही है भाई। तो किसी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का कोई वार निकालना हो, सबसे बड़ा यदि कोई प्रश्न आएगा जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो यही होगी। अब इसको एक आसान बना रहा हूँ, इसी सवाल को आसान ये बना रहा हूँ, यहाँ तक शायद कोई समस्या नहीं है 2003 तक अतिरिक्त दिन निकालने के लिए। अब यहाँ तक अतिरिक्त दिन निकालने के लिए थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ। साधारण वर्ष में और साधारण वर्ष और लीप वर्ष, थोड़ा सा कोशिश करिए भाई।
यहाँ लिख देता हूँ जनवरी। जनवरी में 31 दिन होते हैं, लीप में भी 31 दिन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देता हूँ फरवरी। एक ही लाइन याद रखनी है, फरवरी में यहाँ साधारण साल में 28 दिन और यहाँ 29 दिन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दूँ मार्च, और मार्च में 31 दिन होते हैं, यहाँ भी 31 दिन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ लिख दूँ अप्रैल। अप्रैल में भी दोनों में सेम डे होते हैं, यहाँ 30, यहाँ भी 30। और मई में 31, और मई के बाद जून, और जून में 30 और 30। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 महीने, आधी साल आ चुकी है, आ चुकी। आधी साल में साधारण साल में कितने दिन होते हैं और लीप साल में कितने दिन होते हैं, एक अलग से टॉपिक याद रख लो, एक फैक्ट याद रख लो। 8 1 9 1 10, 10 और 1 11 का एक हासिल 1, 3 2 5 3 8 3 11 और 3 14 और 3 17 और 1 18, 181 दिन होते हैं। अगर सपोज करें, कल्पना करें कि आपकी जो तारीख जो पूछी गई है आधी साल के बाद की है, तो अंतिम जून तक 181 दिन जोड़ दें, आपको जनवरी फरवरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित यहाँ जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, 182 दिन, ठीक है। तो आधी साल में, साधारण आधी साल में, साधारण आधी साल में, आधी वर्ष में कितने दिन होते हैं, 181 दिन। और लीप आधी में, लीप आधी वर्ष में कितने दिन होते हैं, 182 दिन। अब इसी सवाल को मैं आसान कर रहा हूँ, ठीक है। अब आइए, ये समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, याद रखने वाली कोई बात नहीं, मैंने आपके सामने मैं प्रूफ दिया है कि ऐसे ऐसे होते हैं, तो ये याद रख लो। अब आ जाओ, इसी जन्म दिनांक को और आसान कर दें। हमें 7वें महीने तक की तारीख पूछी गई है, तो जून तक कितने दिन, जून तक अतिरिक्त दिन, इसी सवाल में कर रहा हूँ। जून तक अतिरिक्त दिन कितने हो गए बेटा, कैसी साल थी, 2004, लीप साल थी, कितने दिन, 182 लिख दो, ठीक है। अब बच गया आपका जुलाई। जुलाई में कितने अतिरिक्त दिन, आपकी तारीख कितनी है, 16, जुलाई के लिख दो 16, जुलाई में अतिरिक्त दिन 16 जोड़ दो। सॉरी जून तक अतिरिक्त दिन 182 बोला मैंने, 180 लिख दिया, ठीक। इनका जोड़ कर लो, कहीं भी आपको जनवरी फरवरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ तक, आधी साल तक जोड़ दिया, 8 और 9 और 1, 198 दिन हो गए भाई। और पहले भी कितने आए थे, 198 आए थे। 198 में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, 201 आया था, और 201 में भाग लगाया 7 का, शेषफल कितना आया था, 5 आया था। 5 का अर्थ है शुक्रवार। अब एक सवाल और बोल दो बेटा कोई, मैं अमूमन ये सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि बच्चे रट्टा मार लेते हैं। ये बात और लिख देता हूँ, ये बात दोनों लिख देता हूँ यहाँ, ये सारे फैक्ट याद करने वाले हैं। साधारण आधी वर्ष में, साधारण आधी वर्ष में 1/2 वर्ष में, यानी जून तक क्या, साधारण जून, साधारण वर्ष में जून तक अतिरिक्त दिन, अति लिख रहा हूँ, 181 आए कैसे मैंने बता दिया। लीप वर्ष में जून तक अतिरिक्त दिन 181 होंगे, तो फरवरी लीप तक आगे, फरवरी जून तक आगे रह जाएगी, हो गया। अब यहाँ 2 फैक्टर याद कर लें, याद रट्टा नहीं मारना है। साधारण साल में 181 दिन होते हैं, साधारण साल में 365 दिन होते हैं, और आधी साल में, साधारण आधी साल में 181 दिन होते हैं क्या, घटा दो भाई 181, वो भी एक आपका एक रूल बन जाएगा। कितना बचा बोल दे, 4, और 16 में से 8 गया, 8, 184 हो गया। और 366 में से क्या घटा देंगे, वही घटा दो, कितने घटा दें, 182, कितने बचेंगे, 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8, 1। 2 फैक्ट याद रख ले, क्या,
साधारण साल में जून से लेकर दिसंबर तक अतिरिक्त दिनों की संख्या 184 हो गया दूसरा रूल आपके सामने। और लीप साल में जुलाई से लेकर दिसंबर तक 184 दिन होंगे। हो गया क्या लिखूं मैं? ये 2 फैक्ट और लिख देता हूं, फिर एक सवाल और कर देता हूं। ये 2 फैक्ट, साधारण वर्ष में जुलाई से पूरी जुलाई 1 जुलाई भाई, जुलाई से दिसंबर तक अतिरिक्त दिनों की संख्या तक अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 184। कितने दिन होंगे? 184। और दूसरा याद ही नहीं रखना, क्योंकि लीप वर्ष में अब जुलाई के बाद लीप वर्ष का कोई जोड़ अगर आ चुका है, फरवरी इसमें आ चुकी है, वो उसमें भी 184 होंगे। लीप साल में भी क्या याद रखोगे? लीप वर्ष में भी कहाँ से कहाँ तक? 1 जुलाई से लेकर, जुलाई का अर्थ है 1 जुलाई से दिसंबर तक कितने अतिरिक्त दिन? बोलो भाई, 184 होंगे। ये 4 फैक्ट आप याद रख लेना। आए कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। अब आइए कोई एक सवाल ले लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं ये दोनों फैक्ट यहाँ लिख देता हूँ। 181, 182 हो गया, 181 और 182, और क्या हो गया? 184 और 184। ये लो, ठीक। ये आधी साल साधारण साल की, ये आधी साल लीप साल की, ये दोनों आधी शेष बची हुई आधी साल लीप और साधारण की सेम दिन रहेंगे। अब बोल दो। अब मैं ये बोलना क्या, मैं मेरी तरफ से ले लेता हूँ। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? ये अलग से थोड़ा सा हट करके है, हालांकि कोई विशेष नहीं है। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और को वार क्या है? कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा। मैंने बताया 1947 से पहले ले लो, 1946 तक अतिरिक्त दिन निकाल लो, अतिरिक्त दिन। ये लो, आधा भाग कर देता हूँ। इसको किस में तोड़ेंगे? ये अलग, थोड़ा सा अलग आ गया। साधारण साल शताब्दी ले लें इसके नज़दीक जो शताब्दी है 2000 नहीं होगी, इसकी नज़दीकी शताब्दी 1600 होगी क्या? 1600 में 300 जोड़ दूँ, कितना हो गया? 1900 हो गया क्या? ये इन दोनों का जोड़ 1900 हो गया, और बच गया कितना? 46 हो गया। 1600 प्लस 300 प्लस 46, 1600 और 300 1946 तक ज्ञात करना हो गया। अब अतिरिक्त दिन निकाल लो यहाँ, अतिरिक्त दिन, अति दिन। बताओ 1600 में कितने अतिरिक्त दिन हैं? 0, क्योंकि लीप शताब्दी है। 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगी। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन 1 लिख देंगे, बिल्कुल 1 लिख देंगे, ठीक है। 46 सालों में थोड़ा सा लंबा हिसाब हो गया, अभ्यास करने पे कठिन नहीं होगा। 46 सालों में कितने लीप साल आएंगे, कितने साधारण आएंगे? 46 को 4 से भाग लगा दो, जो भागफल आएगा वो लीप साल आएगा, और भागफल को घटा देंगे 46 में, वो साधारण साल आएगा। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, शेष को छोड़ दे, 11 लीप आएंगे भाई। और किस में से? कुल 44 सालों में 11 लीप है, बच गए वो कितने बच गए? 44 में से कितने घटा देंगे? 11 घटा देंगे। कितना बचा? 44 में से 11 घटाया, 35 साधारण साल आ जाएंगे। ये बात समझनी बड़ी आवश्यक है। थोड़ा सा बड़ा हिसाब हो गया, हालांकि मौखिक है। लीप साल में कितना अतिरिक्त दिन होता है? 2 से गुणा कर देंगे। साधारण साल में कितना अतिरिक्त दिन होता है? 1 से गुणा कर देंगे, हो गया। 11 दूनी 22 और प्लस 35 एकम 35, जोड़ कर लें। ये और ये, मैं इनको ये बना देता हूँ, ये अतिरिक्त दिन छोड़ दें, ये तो 0 का कोई अर्थ नहीं है। ये और ये तीनों अतिरिक्त दिन जोड़ दें, वो 1946 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ एक संख्या बन जाएगी। जोड़ दूँ, 22 और 1 23, मौखिक है सारा काम। 23 में 35 जोड़ दो,
58 हो जाएगा बिल्कुल। ये तो 1, ये 22 और वो 35, सबका जोड़ 3, 5, 8, 5, 58। यहाँ लिख दो 58, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ 58 दिन। कहाँ तक हिसाब हो गया अपना? 1946 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या का हिसाब हो गया। मौखिक है, ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान है। कोई कोड याद नहीं रखना, वो जो याद रखना था वो आपके सामने है, और रट्टा नहीं मारना। अगर आपको याद ना रहे, अब आ जाओ, एक भाग हो गया सवाल का। अब कहाँ से कहाँ तक? 1 जनवरी 1947 से लेकर के 15 अगस्त तक। 15 अगस्त, अगस्त 8वां महीना होता है भाई, 15/8 1947 तक। कहाँ तक? अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, अति लिख रहा हूँ, दिन बराबर। अब आपको ये फैक्ट काम में आएंगे, आपका समय बचत करेंगे। 15/8 1947 कैसी साल है? 1947 साधारण साल है, क्योंकि 47 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए पूरी साल में 4 का भाग नहीं जाएगा। साधारण साल में फरवरी 28 दिन की होती है। साधारण साल आधी साल में, आधी साल जून तक होती है। तो जून तक, कितना जून तक? जून कितने? 30 जून तक। 30 जून तक कितने अतिरिक्त दिन है? 30 जून तक अतिरिक्त दिन आपके सामने लिखे हुए हैं। कैसे आए, क्यों आए, बता चुका हूँ। अतिरिक्त दिन लिखा हुआ पड़ा है। अब आपको ज़्यादा जोड़ बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च वो नहीं लिखना पड़ेगा। कितना? 181 लिख दो, बिल्कुल आपके सामने 181 लिखा हुआ ये रहा। अब आपके पास बच गया अगस्त, जून आ गया 31 जून, सॉरी भाई, कितने तक? 30 जून तक। 30 जून आधी साल होगी। इसके बाद हमारे पास बच गया जुलाई, और इसके बाद जुलाई में कितने दिन होंगे? 31। इसके बाद हमारे पास बच गया अगस्त, और अगस्त की कितनी तारीख है? 15 अगस्त है। यहाँ 15 जोड़ लें। मौखिक है ये सारा कुछ, पेन कॉपी से केवल ये लिखने, ये हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 2, 2, 5, 7 और 8, 3, 11, 11 और 1, 12, 12 का 2 हासिल 1 क्या? 227 दिन। अब ऊपर कितने दिन थे? 58 दिन थे। अब ये और जोड़ दें तो कहाँ तक अतिरिक्त दिन की संख्या आ जाएगी? 15 अगस्त 1947 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या। इनका महायोग कर दें, महायोग यानी महाजोड़ कर दें, महायोग कर दें, या इन सब का योग कर दें, महायोग। कौन सा? 58 + 227 में कितना जोड़ दूँ? 58 जोड़ दूँ, बस। 8, 7 नहीं, 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 का 8, 285 दिन आ गए हैं भाई। ठीक है, 285 में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7 का भाग लगा दो, 7 चौके 28, बचा कितना? 5। 5 का क्या अर्थ है? फला ले भाई, बिल्कुल शुक्रवार होगा, और हमारा देश शुक्रवार को आज़ाद हुआ था। 5 का अर्थ क्या है? शुक्रवार। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताना, ये शुक्रवार होगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। टाइम कितना हो गया देखना बेटा, कितना टाइम हो गया? वीडियो कितना बड़ा हो गया? चलो एक सवाल और ले लेता हूँ। 58 मिनट। अब मौखिक करते हैं हम। एक सवाल, हमारा देश शुक्रवार को आज़ाद हुआ था, और हमारा संविधान वाला सवाल ले लेता हूँ। संविधान वाला ले लें क्या? ये याद रखना पड़ेगा भाई, 181 100 बड़ा काम में आएगा, हालांकि संविधान वाले में काम में नहीं आएगा। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? 1950 का वार ज्ञात करना है, बस। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था भाई। अब 1950 से पहले 1949 ले लें। 1949 के टुकड़े कर दें। 1949 के टुकड़े लीप शताब्दी प्लस 300 साल हो गया बेटा, देखना। और प्लस कितने? 49 हो गया। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी? 0। और 300 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी? वो 1 रही। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1।
प्लस यहाँ लिख दूँ 1 प्लस कितने साधारण कितने लीप, पहले भी बता चुका हूँ। 1949 में किसका भाग लगा दूँ? 4 का। जो भागफल चढ़े वो लीप साल होंगे। 4 4 एकम 4, 12 चौके 48 कर दूँ क्या डायरेक्ट? और 12 चौके 48, ये लो भाई, अर्थात 12 तो क्या होंगे? लीप साल होंगे। 12 घटा दो 49 में, बचे हुए साधारण साल होंगे। 49 में से कितना घटा दूँ? 12, बचा कितना? 37। मौखिक है सब, 37 साधारण है। मौखिक है केवल। लीप साल में, एक लीप साल में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24 प्लस साधारण साल में 1 अतिरिक्त दिन होता है, साधारण साल को 1 से गुणा कर दें प्लस 37। यहाँ तक जोड़ कर दें, महायोग ये कर दें, ये और ये कुल कितने हो गए? 24 और 1 25, 25 में 37 मौखिक जोड़ दें। 25 में 37 जोड़ दो बेटा फटाफट। 1 24 और 37, ये लो, इतना जोड़ना है। 5 7 12 का 2 हासिल 1 62, कितने हो गए? 62। तो कहाँ तक? 1949 तक 62 अतिरिक्त दिन हो गए। ठीक है, अब आ जाओ, बहुत आसान हो गया। अब तो ये इतना प्रोसेस आप ये समझ रहे हो बड़ा है, आप मौखिक करोगे तो 1949 तक 62। फिर जनवरी पूछिए, बिल्कुल नज़दीक 1950 तो जनवरी लेनी है हमें, केवल जनवरी। जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने हैं? 26, जोड़ कर दो बस, आसान सा काम है। 8 6 में 2 जोड़ा 8, 88 दिन आ गए। 88 दिनों में 7 का भाग लगा तो 7 एकम 7, बचा 1 18, 7 दूना 14, बचा कितना? 4। शेष यदि 0 बचे तो रविवार होगा, फिर से लिख रहा हूँ। 1 बचे तो सोमवार होगा, 2 बचे तो मंगलवार होगा, और 3 बचे तो बुधवार होगा, और 4 बचे तो बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं? गुरुवार कहते हैं। कहते हैं क्या? इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारा संविधान गुरुवार को लागू हुआ था। याद रखिए, हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जब भी पेपर शुरू होते हैं गुरुवार को ही शुरू होते हैं, क्योंकि गुरु यानी बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। जितने ग्रह उनमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पतिवार, इसलिए बृहस्पतिवार शिक्षा को कोई ज़्यादा झुकाव होता होगा, इसलिए हमारा संविधान बृहस्पतिवार को लागू हुआ था। उस तारीख थी 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। इसलिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यदि याद है तो उसका डे निकाल लेना, अपने भाई बहन चाचा ताऊ कोई भी हो अभ्यास कर लेना। 1 2 बार 2 3 बार ऐसे करना जो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मौखिक फैक्ट एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। साधारण साल में 365 दिन होते हैं, 1 अतिरिक्त दिन होता है। लीप साल में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है। 100 सालों में 24 तो साधारण साल होते हैं, 24 लीप साल होते हैं, 76 साधारण साल होते हैं। लीप साल को 2 से गुणा कर लेंगे, 76 साल को 1 से गुणा कर लेंगे, यही बात है। उसके बाद उनका जोड़ आए उसमें भाग दे देंगे 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचे वो अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। 200 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 होती है, 300 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, 400 सालों में 0। उसके बाद 400 का जहाँ पाड़ा आए सारी वो लीप शताब्दी कहलाती है, और लीप शताब्दी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है, चाहे कोई भी ले ले। आपसे पूछ ले 4800 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 4800 में 4 का भाग जाता है क्या? जाता है, इसलिए लीप शताब्दी होगी, अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगी। ठीक है, तो ये आपको बिना शर्त वाले सवाल आपको बता दिए गए हैं, जिनमें आपको डायरेक्ट पूछ लिया। ये नहीं कहा कि आज यदि ये वार है तो उतना तारीख को क्या वार होगा, ये शर्त नहीं थे, ये केवल और केवल एकदम से प्रश्न थे। ये आप यदि धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो हो जाएंगे। अब मेरा जो 2-3 टाइप बचे हैं, महीने का कोई दिन दे दिया उसका वार दे दिया, उसी महीने का दिन दे दिया उसका वार दे दिया, तो मैं अगले वीडियो में डालूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ज़रूर भेजें और कमेंट ज़रूर कर दें। भाई मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे मेरे इसी नाम से। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राम किशन हेलवा, स्पेलिंग ही है भाई
AELVA, इस नाम से भी आप इसको सर्च कर सकते हो। धन्यवाद, खुश रहिए।